बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भारत का एक बहुत बड़ा प्लान पाकिस्तान और सिखों के दरमियान नफरत पैदा करने का बुरी तरह नाकाम हुआ। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई कि आप सब ने देखा होगा कि करतारपुर गुरुद्वारे पर एक पाकिस्तानी मॉडल जाती हैं जिनका नाम सुलेहा इम्तियाज़ है। ये बेसिकली उन्होंने एक क्लोथिंग ब्रांड मन्नत के लिए वहाँ पर मॉडलिंग की और उसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई कि वहाँ पर जाने के बाद जब ये वीडियोज़ ये मनाजिर सामने है तो भारत के अंदर से रविंद्र सिंह रोबिन ये जर्नलिस्ट है वहाँ पर, उन्होंने इसको हाईलाइट किया। उन्होंने कहा देखिए ये हमारे गुरुद्वारे की एक तौहीन है कि यहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ पर जाकर पूरी तरह अपना सर कवर करते हैं, ये मुक़द्दस जगह है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आप लोग वहाँ पर जाकर आप लोग बुरी तरह डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये किसी तरह काबिल कबूल नहीं। इसके बाद उस्मान बुज़दार एक्टिव हुए, फवाद चौधरी और सब ने बड़ा नोटिस लिया और इस मॉडल सुलेहा इम्तियाज़ जो असल में काफ़ी ब्रांड्स के लिए काम करती हैं, मॉडलिंग करती हैं, और इस सूरत हाल में उन्होंने मन्नत के लिए भी मॉडलिंग की। अब उस ब्रांड का कहना ये है कि देखिए ये थर्ड पार्टी का काम है, हमने उनको नहीं कहा जाके, वो खुद गई, उन्होंने जाकर ये काम किया। इस मॉडल ने माफ़ी मांग ली है, उन्होंने कहा कि मेरा किसी को दुख या नुकसान पहुंचाने का कतन कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगर मेरी वजह से तकलीफ हुई है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। अब इसके बाद जो भारत ने काम किया है वो बड़ा अजीब है। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये एक अदाकारा, इनका नाम है पूनम कौर, ये तमिल एक्ट्रेस है। असल में होता क्या है कि ये इनकी है मुकद्दस जगह। आप अगर यहूदियों की इबादत गाहों पर जाएंगे, आप अगर ईसाइयों की इबादत गाहों पर जाएंगे, मुसलमानों की इबादत गाहों पर जाएंगे, देखिए हर एक का एक पैटर्न होता है। आप किसी भी जगह पर जाकर उनकी जो ख़ास तौर पर रवायत होते हैं उनको आपने बरकरार रखना है। अब सूरत हाल ये है कि पूनम कौर को आप देखेंगे, उन्होंने दुपट्टा लिया हुआ है सर पर और वहाँ पर जाकर बड़े अदब के साथ, ये सिखों का एक मिजाज है कि वो अपनी भी रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों के मज़हब की भी करते हैं और अपने किसी भी गुरुद्वारे की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं होने देते। और पाकिस्तान का सिखों के साथ जो ताल्लुक़ है वो बड़ा ज़बरदस्त है। अब मामला कुछ इस तरह सामने आया कि भारत के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के डिप्लोमेट को तलब कर लिया है और पूरे भारत में कैंपेन उठ गई कि पाकिस्तान सिखों के खिलाफ है, ये ऐसे करता है वैसे करता है। देखिए ये जो हरकतें शुरू हुई हैं, सबसे पहले समझिएगा ये पाकिस्तान में हुई। सबा कमर और बिलाल गए मस्जिद वजीर खान और वहां पर जाकर ये डांस कर, यानी मुजरा कर रहे हैं, इसको आप सीधी तरह का ये मुजरा है। और उसके बाद फिर इस सूरत हाल में आप इंतजामिया को सबसे पहले पकड़े। अब किसी भी इबादत गाह में किसी भी मजहब की चल जाए, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है या उसके अलावा ईसाइयों का कोई भी मुकद्दस प्लेटफॉर्म, उनके मुताबिक तमाम चीज़ें वो अहमियत रखती हैं, तो आप उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते। इस्लाम तो हमें मना करता है। अब यहाँ पर सूरत हाल ही है, पिछले काफ़ी सालों से पाकिस्तान में एक ट्रेंड बना कि जी मस्जिदों में जाकर शूट करना है। वैसे नमाज, दीन, रोज़ा, लोगों से अच्छा काम हमने नहीं करना, हराम खाना है, मिलावट वाली चीज़ें बेचनी है, लेकिन सिर्फ शूट के लिए कभी दुआएं मांगी जा रही है, कभी जो आप ब्राइड के दुपट्टे के ऊपर नमाज पढ़ी, कि तमाशे पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया के अंदर जो मुतारिफ करवाएं और उसके बाद पूरी दुनिया से फिर यहाँ पर ये अजीबो गरीब कल्चर है। बादशाही मस्जिद की आप तौहीन करते हैं जाकर इंतज़ामिया, अब तो ये पाबंदी लगी, लेकिन इस सूरत हाल में इनसे पूछा जाए कि क्या आपको जब भी आपने तौहीन करनी होती है आपको मजहब नज़र आता है या आपको मस्जिदें नज़र आती है? आप किसी शॉपिंग मॉल में जाए, पूरा पाकिस्तान भरा हुआ है, लेकिन आपने ताल्लुकात ख़राब करवाने के लिए कोई ना कोई कसर ज़रूर छोड़नी है। अब ये जो मॉडल है सुलेहा है, ये फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए भी पोस्ट वगैरह भी करती रही, लेकिन उसके बावजूद ये जो हरकत हुई है इसका जिम्मेदार कौन है? भारत ने काम ये किया, उन्होंने कहा कि हमने इनके खिलाफ कैंपेन चलानी और मैसिव लेवल पर उन्होंने भारत के अंदर कैंपेन चला दी। लेकिन सिखों को आप एक चीज़ से समझ ले, सिखों को पता है कि पाकिस्तानी उनके हमदर्द है। अब इसी जर्नलिस्ट ने बाद में कहा अगर सारी दुनिया के सामने, देखिए पाकिस्तान ने जो मुझे रिस्पॉन्स दिया है, जो रिस्पेक्ट दी है, वो मैं भूल नहीं सकता। आप लोगों ने जिस तरह एक्शन लिया है, हम लोग असल में जो सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे लिए गुरुद्वारा सबके लिए ओपन है, हम कहते हैं सब आए, लेकिन आकर उसकी जो ख़ास तौर पर रिवायत है उनका ख्याल रखें। आप उनकी जो तौहीन ना करें,
और इसीलिए हम चाहते हैं कि जो नॉन सिख हैं वो समझे हमारे कल्चर को। हम वेलकम करते हैं, हम चाहते हैं सारे आए, जो भी आता है वो यहाँ पर आकर देखे, जो भी हमारी कल्चर रवायत है उनको समझे, बाबा गुरु नानक को समझो। उन्होंने आकर कहा कि पाकिस्तान ने जो काम किया मैं हैरान हूँ, इस मैसिव लेवल पर उन्होंने, उनके चीफ मिनिस्टर ने, पंजाब के उस्मान बुज़दार, उनके वजारत इत्तलात के फवाद चौधरी, ये वो हर किसी ने मुझे माफ़ीनामे भेजे हैं, मैसेजेस किए हैं और उसके बाद एक्शन लिया है। अब ये असल में वो चीज़ थी जिसने भारत के अंदर मचाई थी खलबली। अब प्लान ये था भारत का और ख़ास तौर पर रॉ का कि इसको पूरी तरह उछाला जाए, हाइप दी जाए कि पाकिस्तानी सिखों के साथ यही करते हैं। पाकिस्तान ने ऐसा ज़बरदस्त एक्शन लिया कि सिख अब तारीफ़ कर रहे हैं कि देखिए ऑलरेडी वो इमरान खान की तारीफ़ करते हैं कि किस तरह उन्होंने गुरुद्वारे को करतारपुर का कॉरिडोर जो है उसके लिए एक रास्ता बना दिया है। अब हालिया देख लीजिए, सिद्धू आए थे, उसके बाद भारत के अंदर क्या सूरत हाल पेश आई। उन्होंने कहा कि इमरान मेरा भाई है। आप देख लें कि जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ इसको उछालना चाह रहा था, सिखों ने उसको पूरी तरह उनके प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया है कि पाकिस्तान को हमने कंप्लेन की, उन्होंने फौरी एक्शन लिया। आपकी औकात क्या है? साल हो गए, हजारों किसान वहां पर मर गए और आप लोगों ने फिर जाकर जब आपको पता चला कि रेफरेंडम हो रहा है, सिख पूरी तरह, इवन कि उन्होंने प्लान किया था कि पार्लियामेंट का घेराव करना है, हमने पार्लियामेंट चलने नहीं देनी। जब उनको ये अंदाजा हुआ कि मामला तब इनके कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर बाहर चले गए हैं, मोदी ने लॉ वापस लेने का फैसला किया। लेकिन पाकिस्तान पूरी कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर हालिया इन्होंने एक प्लान किया था कि पाकिस्तान चूंकि एडवांस में 10 दिन पहले लिस्टें मांगते हैं, जिन जिन लोगों ने आना है विजिट करने के लिए वो सारे आए, हमें नाम दें, हम वेरिफिकेशन करें ताकि जो आए उनकी सिक्योरिटी जाहिर सी बात है अहम है। देखिए भारतीयों से तो आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते, हमने सिखों के लिए काम किया है, सिख हमारे साथ खड़े हैं, हमने उनके मुकद्दस जो जगह हैं उनको ओपन कर दिया है, सिक्योरिटी फ्राहम करे, हमने इतना पैसा लगाकर उसको बनाया है, उस पर भारत कोई साजिश कर दे तो फिर आप बताइए। वो तो इंतजार में थे। अब भारत के अंदर तो पूरी कैंपेन चल रही है कि देखिए सिखों को ये करना चाहिए, सिखों को एक्शन लेना चाहिए, और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के डिप्लोमेट को भी बुला लिया। आप देखिए कि मुसलमानों के खिलाफ कितना कुछ भारत में हो रहा है, कोई आपने एक्शन लेता हुआ नजर आया? कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान में खुदा ना ऐसा कोई वाकया होता गैर मुस्लिमों से, सारे आगे बढ़कर कहते हैं हमारा इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता। कुछ अगर इंतहा पसंद उठकर किसी मंदिर को या गुरुद्वारे को या उसकी बेहुरमती करते हैं तो ये हराम है। इस्लाम ने आपको कहा है कि जो गैर मुस्लिम है आप उनकी जो इबादत गाहें उनकी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए आज देख लीजिए उन्होंने जब पैगाम पूरी दुनिया के सामने जारी किया और कहा कि देखिए पाकिस्तान ने काम किया, तो वो जो प्रोपेगेंडा था भारत का वो पूरी तरह ठुस हो गया। और उसके बाद उन्होंने जो हाइप देनी थी उसको मीडिया में शुरू कर दी थी, वो अचानक बैठ गई। और सिखों के दिल में पाकिस्तान के लिए पहले से ज्यादा मोहब्बत भर गई है कि अगर हमें कोई मसला होगा तो पाकिस्तानी 24 घंटे में मसला हल करेंगे। लेकिन भारत में सिखों या किसानों को कोई मसला या कोई हमला होगा तो ये तो कोई भी हल नहीं करेंगे। सो इस सूरत हाल के अंदर भारत का जो प्लान था वो पाकिस्तान ने जल्दी एक्शन लिया है और ये बैन होना चाहिए। आप किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे को या कलीसिया किसी जगह पर आप उनकी बेहुरमती की इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि पाकिस्तान में या इस्लाम हमें कहीं भी आप चले जाएं, ये तमाम लोगों को राइट्स हासिल हैं कि आप जाएं, इबादत करें, हिफाजत हम करेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।